साल 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून आता है और उसके बाद बेतिया राज का धीरे धीरे करके एकदम से समाप्ति हो जाता है। उसकी जो जमीनें थी जिसपे कई गांव बसते थे, वो गांव अब अवैध लोगों के कब्जे में जा चुका था और ऐसे ही 250 लोगों को चिन्हित करके अब नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने बेतिया राज के ऊपर अवैध अपना कब्जा जमाया हुआ है, अवैध तरीके से वहां पे रह रहे हैं। उनको सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है और अब बुलडोजर चलने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। मतलब 250 परिवारों का घर तोड़ दिया जाएगा और इसके पीछे का कारण है कि अवैध तरीके से उन्होंने बेतिया राज की जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा किया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए शुरू से शुरुआत करेंगे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, किस तरीके से बेतिया राज का पतन हुआ, किस तरीके से उसके ऊपर अवैध लोगों का कब्जा हुआ और अब किस तरीके से सरकार बाकायदा नोटिस भेज चुकी है और कभी भी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, बेतिया के राजा और राजघराने की चर्चा जो है आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। इसके पीछे का कारण है बेतिया राज इस तरीके से काम कर रहा था जिसकी चर्चा बहुत हुई और अंतिम राजा महाराजा हरिंद्र किशोर सिंह, जो कि 1893 तक बेतिया राज को संभाले हुए थे, इनकी भी चर्चा खूब हुई। हालांकि इन्हीं के रीजन में जो है वो अंग्रेजों के साथ बेतिया घराने का ताल्लुक खूब बढ़ा और इस दौरान ये कर्जे में भी डूब गए। कर्जा इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो इनके जमींदारी में आते थे वो लोग इनके ऊपर भरोसा करते थे। इनके पास लगभग 15,000 एकड़ की जमीन थी, मतलब कई गांव इनके अंडर आते थे और वो सारी जमीन जो है वो बेतिया राज के अंदर आता था। बेतिया राज जो है वो धीरे धीरे करके अपने खत्म होने के पड़ाव पे था। उनकी जो पत्नी थी, जो कि इसके बाद जो है उन्होंने इस राजघराने को संभाला, इस राजतंत्र को संभाला, तो उनका भी निधन जो है वो 1986 में हो गया और महारानी जानकी कुंवर जो है वो भी जो है वो अब जा चुकी थी, लेकिन वो निसंतान थे। वो दोनों, उनका कोई संतान नहीं था और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे बिखराव आना शुरू हुआ। बनारस के राजा ने उसके ऊपर दावेदारी ठोक दी क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई साहब वो हमारे रिश्तेदार थे और इसी तरीके से धीरे धीरे करके बेतिया राज समाप्त होने के कगार पे पहुंचा। असली समाप्ति तब हुई जब सन 1950 ईस्वी में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई जमींदारी जैसा कुछ रहेगा ही नहीं और जमींदारी उन्मूलन कानून जो है वो ले आया गया। 1950 के इस कानून के बाद बेतिया राज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सरकार का कब्जा हो गया, लेकिन सरकार के साथ उस दौरान कुछ अवैध लोगों का भी कब्जा हो गया जो आसानी से वहां पे रहने लगे। धीरे धीरे करके उनकी तादाद बढ़ने लगे और अभी तक 250 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, 250 घरों को चिन्हित किया जा चुका है जो बेतिया राज के ऊपर अवैध तरीके से अपना घर बना के रह रहे हैं और अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। एक जमाना था जो उनकी जमीनें थी, उसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। 8,000 करोड़ का जमीन और वो सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो गया। कुछ जमीनों पे लोगों का कब्जा हो गया और अब चूंकि सरकार के ही अंडर आता है बेतिया राज और उसकी जमीनें, तो ये दायित्व तो सरकार का बनता है कि वो लोग जो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनसे ये जमीनें खाली कराई जाए। हमारे यहाँ एक कहावत भी कही जाती है कि अगर ये सरकारी जमीन है तो आज नहीं तो कल ये आपसे ले ली जाएगी, क्योंकि सरकार के पास हर एक चीज का डेटा है। वो आपका है इसलिए है क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान दे देगी तब वो जमीन आपसे छीन ली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ये 250 परिवार अब कुछ नहीं कर पाएगा। बाकायदा इसकी तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। 250 परिवारों को कुछ दिन पहले भी नोटिस दिया जा चुका था और अब भी दिया जा चुका है। 250 घरों को चिन्हित किया जा चुका है और कभी भी वहां पे बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण है कि ये 250 परिवार जो है वो अवैध तरीके से बेतिया राजघराने की जमीन पे अपना घर बना के रह रहे हैं और अब सरकार उन सब जगहों को खाली करवा रही है। इसके पीछे का कारण है कि कई इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मोतिहारी में भी बनाने की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ वो अवैध लोग कहां से आए, क्यों वहां रह रहे हैं, इसकी भी जानकारी जो है वो सरकार इकट्ठा करने में जुटी हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और बेतिया राज का जिस तरीके से पतन हुआ, अवैध लोगों का अवैध तरीके से वहां पे जो कब्जा हुआ और अब जो हटाने की बातचीत चल रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में इस बात को लेकर क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।